गाइस चलो स्टार्ट करते हैं डोर। ठीक है, डोर की एक इमेज है, हम लोग कोशिश करते हैं कि रियल इमेज अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं माया में। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम 2 BHK देखा था, 2 BHK में क्या देखा भाई, 2 BHK हम लोग बनाए तो उसमें क्या होगा, हमने वॉल खड़े कर लिए। अभी हम लोग दरवाजे खिड़की सब कुछ बनाने वाले हैं, तो पहला काम हम लोग यहाँ पे डोर पे काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर डोर है तो डोर का हाइट मेजरमेंट कुछ चाहिए मुझे, है ना। तो ठीक है, बताओ अभी डोर का मेजरमेंट कितना किया था तुम लोगों ने, बोलो तो। एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे पॉलीक्यूब लिया। अब पॉलीक्यूब नीचे क्रिएट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ये चेक ऑन किया और मैंने यहाँ पे पॉलीक्यूब पे क्लिक किया, तो देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये भी नहीं आ रहा। अब ये कहीं ड्रैग करो तो होगा। ठीक है, हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसे ऑफ कर दिया, मैंने क्लिक किया पॉलीक्यूब, ये छोटा सा हो रहा है, देखो वो छोटा सा, ठीक है, हो रहा है। तो मतलब इंटरेक्टिव क्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने मन के अकॉर्डिंग और क्रिएट करना है तो इंटरेक्टिव क्रिएशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने क्लिक करना है, जैसे मान लो मैंने डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया क्यूब, तो ऑटोमेटिक क्यूब आ जाएगा, अपनी मर्जी से बाय डिफॉल्ट जो साइज होगा वो आ जाएगा। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या क्लियर हुआ, इंटरेक्टिव क्रिएशन। ओके, व्हाट नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे मैं देखूं भाई, मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे अभी इसका मेजरमेंट को रखना है, तो मेजरमेंट कैसा होगा। ठीक है, टेल मी क्या मेजरमेंट है, 79। अभी मुझे मेजरमेंट पे काम करना, आप क्या बता रहे हो, फुट बता रहे हो, इंचेस बता रहे हो, इंच। तो ठीक है, पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या होना है, दिस इज कॉल योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, एक लड़का भागता हुआ नजर आ रहा है, गरारी है, गरारी समझ तो साइकिल के अंदर की वो होता है ना, गियर, गियर है यहाँ पे। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, सेटिंग पे चलो। सेटिंग में क्या है, सेंटीमीटर, हमें काम किस में करना है, इंच पे ना, इंच पे सिलेक्ट करो, सेव कर दो, सेव कर दिया मैंने, देख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया पॉलीक्यूब। विड्थ बोलो, विड्थ कितना है, विड्थ है 32। हाइट कितना है, हाइट है 79। डेप्थ कितना है 1.5। अगर आपका मेजरमेंट पूरा सही है तो आप यहाँ पे देखो, आपका डोर का बेसिक साइज आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसलिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लग रहा है डोर का बेसिक शेप आया कि नहीं आया, गॉट इट। तो अगर मुझे डोर का शेप मुझे यहाँ पे मिल गया है, जो मेरा डोर है, अगर मैं कहूँ भाई इतनी थिकनेस है, अगर आपने सही मेजरमेंट किया हो तो, है ना, तो मिल जाएगा ना मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ मेजरमेंट की इमेज भी दिखाता हूँ। ओके, देखो हमने यहाँ पे सर्च किया, जैसे जिन लोगों के पास मेजरमेंट नहीं हो, हम लोग यहाँ पे सर्च किया, भाई देखो हाइट कितना है इसका, 82 है ना। हम लोगों ने जब देखा, हमारे पास माया है ना, तो हमारे पास हाइट कितना, हमारे पास है 79, मतलब ठीक है, ओके ना, आसपास है। ठीक है, वेट कितना है 33 है, तो हमारे पास हमारा जो दरवाजा है वेट कितना है 32, मतलब आसपास है, सही है, मतलब हमने जो मेजरमेंट किया सही है। ठीक है, इसका तो हम लोग यहाँ पे गए, इसका क्या है, डेप्थ गिवन नहीं है ना। तो आप लोग को ऐसी कुछ इमेजेस आप लोग क्लिक करके मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज है, हमने पहले मेजरमेंट देखा, सेंटीमीटर को इंचेस में करना देखा, है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी क्या करना है कि अगर मैं डोर बनाने वाला, तो मैंने एक डोर की इमेज मैंने सेव भी कर रखा है। ठीक है, तो भाई मेरे पास डोर का इमेज है, हम लोगों ने ये ओपन कर लिया है। ठीक है, कम से कम टाइम में मैं चाहता हूँ आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बता सकूँ, तो देखो मेरे पास ये बेसिक शेप यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है। अभी देखो बड़े बड़े बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। कभी भी आप कोई भी काम करते हो, आपका मॉडल कहाँ होना चाहिए, हमेशा ग्रिड के ऊपर। F4 फोकस दिखा कि नहीं दिखा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी आपके पास चीजें नजर नहीं आ रही थी, तो आप इसमें एक और चीज पे ऐड ऑन करते हो, यहाँ पे होता है कैमरा, कंट्रोल ए। अभी कैमरे में क्या होता है, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दे रखा होता है, मुझे दिख नहीं रहा, तो कैमरे के अंदर हम लोग और फीचर्स क्या देखे, नियर एंड फार। तो मैंने 10000 एंटर दिखा क्या, तो नियर एंड फार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या, भाई हमें जो डोर हमने बनाया वो दिख नहीं है, क्योंकि हमने इंचेस पे काम किया। सेंटीमीटर पे करोगे तो दिखेगा, क्योंकि सेंटीमीटर के बेस पे सेट है। इंचेस के अकॉर्डिंग हमारे ये चीजें फार क्लिप बढ़ाना पड़ता है। जैसे दूर की चीजें हमें ज्यादा क्लियर नहीं होगी ना, हम लोग लाइक दूरबीन से या फिर किसी और चीज से देख पाते हैं ना, तो पास की चीज ज्यादा क्लियर होती है, तो वैसे ही है। सिलेक्ट दिस वन, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा आपका काम होना चाहिए ग्रिड के ऊपर। ठीक है, लग रहा है। तो ये हमारे अभी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चीज बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने प्रॉपर मेजरमेंट पे काम किया ना। यहाँ से आपको एक चीज और भी बताता हूँ, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने आपको ग्रिड बताया था। ग्रिड तो ग्रिड बहुत बड़ा लग रहा है ना यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे क्या कर देना, मैंने यहाँ पे 0 0 कम कर देना, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आई एग्री। अभी सही लग रहा है? तो ये ऐसा ना ऑड है ना लगे, तो हमने एक और नया ऑप्शन क्या देखा, ग्रेड, ग्रेड को छोटा बड़ा कैसे करते हैं। ओके डन। अभी चलते हैं भाई, हमें बेसिक प्रोपोर्शन तो हम लोग ले आए है ना, अभी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज यूज कर रहा हूँ, इस इमेज को अगर मुझे ऊपर नीचे रखना है, जैसे इमेज मेरा यहाँ पे है और मेरे पास यहाँ पे माया पे काम करूँ, तो इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करें ACDC। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ फाइल पे गया, यहाँ पे व्यू इमेज होता है। अब मान लो भाई किसी के पास नहीं है ACDC, अब वो कहेगा सर मैं कहाँ से करूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। एड्रेस मेरे पास क्या है, डोर, मैंने यहाँ पे एड्रेस को कर लिया कॉपी एंड Ctrl V कर दिया, Ctrl V ओपन, ये डोर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे काम करो, लेकिन इसमें कैसा ये चला जाता है, इसमें वैसे तो कोई ऑप्शन ढूंढोगे, अगर है तो वेल एंड गुड है, ऐसे मुझे कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा, बट है ना। तो हमने यहाँ पे क्या भाई ACDC यूज़ कर लिया, इसके अंदर मैं ऑप्शन यूज़ करूँ, इसमें ACDC का ऑप्शन भी बताया था, टूल्स में गए ऑलवेज ऑन टॉप, ये ऑप्शन हमें यूज़ करना है। तो हमने एक और नई चीज़ क्या सीखी, ACDC का अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको ऑलवेज ऑन टॉप कैसे करते हैं, ठीक है। ACDC आपको गेट इनटू PC पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं डिजाइन पे। बेसिक बॉक्स मेरे पास रेडी हो गया। बेसिक बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखो, शेप दिख रहा है, यहाँ पे एक बेसिक का शेप नजर आ रहा है। अभी ये अगर या तो मैं इमेज यहाँ पे रख के बनाऊँ, या तो मैं इमेज यहाँ पे रख के बनाऊँ कि भाई मुझे यहाँ पे एक प्रोपोर्शन मिल जाए तो मैं काम कर सकूँ। जैसे मान लो मैं इमेज भी कॉल करना देख लेता हूँ, व्यू में गए इमेज प्लेन, तो हमने यहाँ पे एक नया चीज़ और क्या सीखा, इमेज प्लेन कैसे कॉल करते हैं, आए ना यहाँ पे इमेज प्लेन को 4 प्रेस कर रखा है, R4 स्केल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अपने इसके साइज के साथ बड़ा कर ले तो काम हो जाएगा। मेरा प्रोपोर्शन अगर मैं सेट कर लिया तो मुझे फिर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं, ठीक है ना। तो मुझे भी इमेज प्लेन किसके अकॉर्डिंग सेट करना था, बॉक्स के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो हमने एक नया टूल क्या देखा कि इमेज प्लेन हम लोग इसमें कॉल कर सकते हैं। इसके बाद अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे बीच का जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है वो ये वाला पार्ट है, ये दिख रहा है। अभी लाइन सीधी सीधी है, तो ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, ऊपर से एक कर्व है, हाँ कि नहीं। अभी मुझे बेसिक शेप बनाना है, बेसिक शेप बनाने के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो सपोज ये मैंने रख लिया, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कर्व होता है, नर्व्स में गए, नर्व्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे कर्व लाइक ये पार्ट है, एक क्रिएट में जाके मेरे पास यहाँ पे CV कर्व टूल भी होता है ना। यहाँ पे आपको फिर नया टूल क्या सीख रहे हो आप, यहाँ पे 2 पॉइंट, मैंने यहाँ पे 1 क्लिक किया, दूसरा पॉइंट क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे ये कर्व आ गया, यहाँ पे ये क्लिक कर दो आप, यहाँ पे गॉट इट, ये पार्ट आएगी नहीं आया, एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टिव इमेज है तो ऐसा मत सोचना मैं बिल्कुल मैच कर दूंगा, प्रोस्पेक्टिव में और फ्रंट में डिफरेंसेस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव, तो ऑर्थोग्राफिक में सिर्फ 2 व्यू नजर आता है, वो भी आपको समझाया। तो हम लोग इसमें और क्या नया सीख रहे हैं कि देखो ये मोस्टली प्रोस्पेक्टिव, इसमें 3D दिख रहा है ना, इसका पार्ट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइड पे तो इस बॉक्स का साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना, X और Y दिख रहा है ना, यहाँ पे Z नजर नहीं आ रहा, मैंने Ctrl Z कर दिया यहाँ पे। और देखो यहाँ पे आ जाओ प्रोस्पेक्टिव में गए, यहाँ पे मैंने 4 5 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इमेज प्लेन को पीछे कर दिया, दिख रहा है, तो यहाँ पे बस ये दिख रहा है X Y Z नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। तो ऑर्थोग्राफिक में और प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस पता चला कि हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें क्या मिल रहा है हमें, कि हमें प्रोस्पेक्टिव में 3 एक्सिस मिलते हैं और ऑर्थोग्राफिक में 2 एक्सिस मिलते हैं। तो हमने क्या सीखा, ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव व्यू, ओके डन। 4 प्रेस कर दे, स्पेस बार हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया। भाई ये जो पार्ट है, अभी ये जो पार्ट, अब मैं इसकी थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट लूँ, ये ऊपर से नीचे भी मैं लगा सकता हूँ, ऊपर बनाया तो नीचे में डुप्लीकेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नर्व भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो मैंने इमेज प्लेन लिया H फॉर हाइट, जस्ट बेसिक शेप के लिए मैंने ये दिख रहा है, मेरा पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ऑटो सेव यस कर लो, ठीक है। यहाँ दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं अगर जो चीज़ बना रहा हूँ इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बनाऊँ, जैसे हमने बनाना सीखा ना। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, 2 पॉइंट पे गए, यहाँ देखो इसे क्या बोलते हैं, स्नैपिंग, है ना। ये देखो ये पार्ट नजर आया, देखो यहाँ पे क्या स्नैप कर रहा है, यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ए टाइमिंग मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया, आ रहा है यहाँ पे, तो ग्रिड पे प्रॉपर स्नैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे क्लिक किया, पॉइंट नजर आ रहा है। अगर मैंने ये शेप ले लिया और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लो तो पॉसिबल है। एडिट पे गए,
क्या करना है, डुप्लीकेट स्पेशल। कौन सा एक्सिस में चाहिए, ऊपर वाला कौन सा एक्सिस है, वाई ना, तो पहले डुप्लीकेट ऑप्शन में जाकर रीसेट करोगे, ठीक है। वाई को माइनस में जाकर एक्स वाई कहाँ करते हैं, स्केल में करते हैं ना, एक्स और वाई, ये एक्स वाई एंड जी होता है ना, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, वो डुप्लीकेट है पॉसिबल। मैंने पकड़ के मैं कहा भाई ये दरवाजे के साथ यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे, स्नैपिंग का ग्रिड कोड है ना यहाँ पे, आ जाओ बढ़िया। अगर मैं इमेज देखूँ, आपको इमेज जो डिजाइन जो समझ में आ रहा हूँ, ये ऊपर का सेप है नीचे का सेप, बीच में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही है ना, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ईजी है कि नहीं। अभी इन दोनों को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे सेट कर देना है, तो मैं जोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, है पॉसिबल। एक हमने एक चीज सीखा कि भाई हमें ऐसे क्या काम करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज, सपोज आपको लगता है कि भाई मुझे ये चीज नर्व से नहीं बनाना है, मान लेते कि किसी को भाई नर्व अच्छा नहीं लगा, पॉलीगन से बना सकते हैं। पॉलीगन से कैसे बनाएंगे, हाफ चीज कहाँ मिलेगी, सर्कल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर्कल मिलेगा। एक सर्कल लिया, उसी का हाफ सर्कल, मतलब सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर लिया, दूसरा सिलेंडर लिया, या सिलेंडर का हाफ करके डुप्लीकेट कर दो, या और सिंपल ऑप्शन अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन में हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो मॉडलिंग में आपको चीज़ पता रहनी चाहिए। सिलेंडर आ गया, मैंने यहाँ पे रोटेशन दे दिया, यहाँ पे चैनल बॉक्स पे गए 90, ठीक है, ये भी कर दिया मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे आगे, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। मैंने आपको स्केल कर दिया, या साइज बड़ा कर दो, ये आगे पूरा राउंड ऑफ है ना, स्नैपिंग को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ सकती है, यहाँ पे पॉसिबल है। अभी इसी चीज़ को मैं घींच के नीचे कर दूँ तो वर्टेक्स पे गए, मुझे यहाँ पे इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो मैंने अगर मान लो वैसे तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास ये भी चीज़ आ सकती है ना, तो मुझे अगर डिजाइन ऐसा बनाना तो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आपको बनाना आना चाहिए, रटना नहीं है। मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ को बनाने के लिए पहला कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है मैं वो देखूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, मैंने ये सेट कर दिया भाई, मेरे पास ये शेप आ गया यहाँ पे, चलो क्लियर हो रहा है, मैं काम कर सकता हूँ। इसी में अगर मैं देखूँ, जैसे मान लो कि एक पार्ट मैंने ये किया, ठीक है, ये पार्ट मैंने अगर यहाँ से डिलीट कर दिया, तो डिलीट किया, इसका डुप्लीकेट कर लूँ तो यहाँ पे मैंने डिलीट क्यों किया अभी समझना, कहाँ गया भाई, आया कि नहीं आया, हुआ नहीं ना। अगर मैं देखूँ यहाँ पे डुप्लीकेट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, रोटेशन पे काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने कहा चलो अंडू कर दिया भाई, आ जाओ। अभी क्या करेंगे बोलो तो, रीसेट पे गए भाई, तो माइनस करना है, रोटेशन कितना चाहिए, देखो रोटेशन किस एक्सिस पे चाहिए, ध्यान से कहाँ पे, कौन सा एक्सिस, जेड पे जा रहा है ना, आ जाओ भाई, एक्स वाई एंड जेड, जेड में कितना चाहिए 180, कर लेते हैं, आया क्या। अभी किया क्यों समझना, मैं पहले घींच लेता तो नीचे वाले वर्टेक्स कम आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ए सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट कर दिया, 2 ब्रिज है ना, कौन सा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑल्ट एंड एच कर दिया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, पर्सपेक्टिव में गए 4 और 5 है ना, एजिस को पकड़ लो, डबल क्लिक, एक एजिस दूसरा एजिस, तो हमने एजिस का सिलेक्शन देखा, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस माय डियर। अगर यहाँ पे काम करते हमें ये चीजें आ रही नहीं आ रही है, समझ में आएगी नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाई ऐसा करो जिससे आपको समझ में आए, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ऐसी चीजें बता सकूं जिसमें आपको इजीली समझ में आए। जो मैं काम कर रहा था वो क्या है, जब आपका नेक्स्ट लेवल होगा ना फिर वैसे कनेक्ट होना। नेक्स्ट लेवल सीवी कर्व में नर्व्स का मैंने बहुत डिटेल वाले भी डेटा रख रखे हैं, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो चैनल पे आकर नर्व्स के बहुत से ट्यूटोरियल डाले हैं, खासकर मैंने इन्वायरमेंट में डाले हैं कि लगे कि सर मुझे नर्व्स पढ़ना है। नर्व्स में कहता है कि नर्व्स अगर आप काम करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, क्लियर। अपने मोटिव क्या होता है भाई, पार्ट समझ जाए, तो ये पार्ट है, हमने ये उठा के लगा दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भाई, ये बेसिक सा शेप भी मुझे नजर आ रहा है ना। अभी बेसिक सा शेप को मुझे अगर ये निकालना पड़े तो निकाल सकता हूँ कि नहीं। मैं इसके अंदर एक और नई चीज बताता हूँ, डबल क्लिक कर दिया मैंने, एजेस को सिलेक्ट कर दिया। अभी मुझे इस एजेस को कर्व में कनेक्ट करना है या कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व, हमने क्या किया, पॉली एज सेलेक्ट किया ना, तो ढूंढो पॉली एज टू कर्व,
पॉलीएज टू कर्व, नया टूल क्या सीख रहे हैं हम लोग, पॉलीएज टू कर्व, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ओहो खतरनाक, यहाँ देखो अंडू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कि भाई 2 पे करके देखते हैं, हाँ 1 पे किया तो लीनियर आ गया मेरे पास, लीनियर देखते हैं, इसको मैंने H4 हाइड कर दिया, कर्व आया कि नहीं मेरे पास यहाँ पे, अरे तो मुझे अगर कर्व निकालना है, अभी मैं वहाँ पे मेहनत कर रहा था, यहाँ पे आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग, कर्व आ गया मेरे पास यहाँ पे। अच्छा चलो ये देख लिया मैंने, कर्व ले लिया है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट पे गए, मुझे यहाँ पे क्या नर्स में गए सर्कल, इसको सिलेक्ट किया, अभी मैं नया क्या सीख रहा हूँ, सर्कल लिया कर्व लिया, मॉडलिंग में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्या करना है एक्सट्रूड, अब ये एक्सट्रूड कौन सा है, नर्व्स वाला एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड 2 टाइप के हैं, तो इसमें ऑप्शन में क्या लिखोगे, नर्व एक्सट्रूड, अगर हो जाए तो, हाँ एडिट रीसेट एड पार्ट कंपोनेंट अप्लाई कर दिया मैंने, वो है ना, मजा है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया, ये ब्लैक आ गया, इस ब्लैक को क्या करना है, सरफेस में आके रिवर्स डायरेक्शन, नया टूल क्या सीखा हमने, रिवर्स डायरेक्शन, गॉट इट। ये आपका आइडिया रहेगा तो आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना आप। यहाँ पे देखो ये पार्ट है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये देखो थिकनेस मुझे कम करना है ना, इसको सिलेक्ट किया, ऑर्थो स्केल है पॉसिबल, हाँ कि नहीं, है ना पॉसिबल, ये कर दिया। अभी चलो मुझे यहाँ पे क्या करना भाई, बीच में ऐसे शेप भी देने मुझे यहाँ पे, ये गोले गिना तो कितने सर्कल है, 10 है ना। अब ये वाला शेप बनाना मुझे, ये वाला शेप कैसे बनेगा, देखो अब या तो शेप ये ड्रॉ कर लो, या ये जो शेप हमने बनाया उसको मॉडिफाई कर लो, मतलब दिखाता हूँ मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ये शेप बनाया, ठीक है, अभी ये मेरा काम हो गया। जब भी हम लोग ये चीज कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिट में आकर क्या करना है, डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। तो हमने नया टूल क्या सीखा, डिलीट हिस्ट्री। मैं आपको नया टूल क्यों याद दिला रहा हूँ, ताकि लिख लो, ठीक है। नया टूल क्या है, डिलीट बाय हिस्ट्री, तो ये टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, गॉट इट। अभी मैंने यहाँ पे क्या, इसके अंदर मैंने जो सर्कल जो कर्व था ना वापस यहाँ पे, उसको लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको H प्रेस कर दिया, H फॉर हाइट, इसको सेलेक्ट करके H फॉर हाइट कर दिया, W, ठीक है। दिस वन, इसका तो कोई पाइवट यहाँ पे ना, पाइवट को इसके सेंटर पे लाना है। तो नया टूल क्या सीख रहे हैं, मॉडिफाई सेंटर पाइवट। तो नया टूल क्या सीखा हमने, सेंटर पाइवट। सेंटर पाइवट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी इसका मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ कि नहीं, मैंने कहा भाई चलो कंट्रोल D कर दिया, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, R फॉर स्केल। अरे फ्रंट में गए, मुझे इसके शेप में थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने मैनेज कर दिया। व्हाट वी वांट, यहाँ से मैंने क्या कर दिया भाई, इसको मैंने उठा लिया भाई, ये ऊपर से गैपिंग कितना है, इतने गैपिंग में ऐसा नजर आ रहा है ना। चाहो तो आप रेफरेंस के साथ मैनेज मेंटेन कर सकते हो, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है कि जो मैंने शेप है मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ऑर्थो स्केल। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर देता हूँ, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। तो हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे तो काम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, है पॉसिबल। अभी अंदर की जो लाइन है उसको मुझे कर्व करना है ना। ये फोटोशॉप वाला तो नहीं है कि हमने लिया ब्रिजर कर्व मार दिया, खटाखट काम खत्म कर दिया, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसे कर्व करके बना लो। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया सिंपल सा पार्ट, मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है। हाँ कट है, लेकिन कैसा बनाना पड़ेगा तभी तो। राउंड मैंने कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस कर्व को क्या करना है, ओपन। तो नया टूल क्या सीख रहे हैं, कर्व। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे चीजों को देखें, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ढूंढो, दिख रहा है ओपन एंड क्लोज, दिख रहा है कहीं पे, कहाँ है, नीचे है, ढूंढो ओपन एंड क्लोज। ओपन हुआ क्या, ओपन हुआ। तो नया टूल हमने क्या सीखा, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। अभी या तो देखो ऑप्शंस ऐसे हैं, या तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, देखो सिंपल सा ऑप्शन है, मैं आपको इजी करने की बात बता रहा हूँ। या तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो मेरे पास काम आएगा, क्योंकि मैं बेसिक शेप को मैं कर्व लेके आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा। दूसरी चीज मेरे पास एक और ऑप्शन है, हमने पॉली मॉडल किया ना, उससे भी काम कर सकते हैं ना, करना चाहे तो, है पॉसिबल कि नहीं। अब देखो जैसे यहाँ से अगर मैं लूँ तो
तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास कहाँ गया, सी वी कर्व टूल। अब सी वी कर्व टूल से ये आपने यहाँ लिया, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप यहाँ पे? है पॉसिबल? बता देता हूँ, करने के लिए मैं उससे भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने किया, अभी मुझे ये पॉइंट यहाँ से लेना है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, इसको मैंने पकड़ लिया, डिलीट कर दो तो काम चल जाएगा। आया कि नहीं आया? लग रहा है इंटरेस्टिंग? ये दोनों भाई, दोनों को साथ साथ रखना, कहीं दूर तो ना हो जाए, है साथ साथ फ्रंट में है, ठीक है। अभी हम लोगों ने हाफ डिलीट करना सीखा कि नहीं सीखा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे मैं गया, इसको इन दोनों को, अभी जैसे हम लोग मॉडलिंग के अंदर दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते थे क्या करते थे, कंबाइन। नर्व्स के अंदर क्या करेंगे, अटैच। तो नया टूल हम लोग क्या सीखेंगे, कर्व में गए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखना है, अटैच। आया अटैच? अटैच हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूँ, कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से अगर मैंने कंट्रोल वर्टेक्स पकड़ा यहाँ पे और मैं यहाँ पे स्नैप करता हूँ, वी एन स्नैप, हो जा भाई, ठीक है यहाँ पे। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, आप स्नैप करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे काम किया, देखो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे मिलता है, सेलेक्ट कर दिया, वी एन स्नैप, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। आप चाहो तो इसका आप डिलीट भी कर सकते हो। आप डिलीट होता है कि नहीं होता? ऐसे मान लो मैं अगर यहाँ पे मैं काम करना चाहूँ तो मैं हाफ डिलीट करके बनाऊँ तो भी मेरा काम हो सकता है। है पॉसिबल? मैं यहाँ पे ये पूरा ड्रॉ कर लूँ तो हाफ कर लूँ तो मेरे पास काम हो जाए। या जैसे मेरे पास इसमें तो सा डिलीट करने में तो सा आपको सोचना पड़ जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको मैं अटैच कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा, है ना? हमने क्या क्या सीखा, अटैच। अटैच हुआ ना यहाँ पे, तो मेरे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे अगर यहाँ से मैं डिलीट करना चाहूँ तो, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वर्टेक्स है, मैंने यहाँ से हाफ में मेरे को कर देना डिलीट। आइडिया मिल रहा है? तो ऐसे करके मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे समझ आ रहा है कि मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, फिर मैंने इसको डिलीट करना है, मैनेज करना है, तो काम हो जाएगा। और फिर मेरे पास और भी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। तो एक सिंपल सा ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। इसी मैंने दूसरा ऑप्शन क्या बता दिया, जैसे ये हमने किया, हमने मेहनत की ना यहाँ पे। मेरे पास अभी ये मॉडल कहाँ है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, कहाँ गए, डिस्प्ले, शो एंड ऑल, आ रहा है यहाँ पे। इसको मैंने पकड़ लिया, कंट्रोल टी कर दिया, डुप्लीकेट R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, स्केल देखना 4 प्रेस कर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, स्केल यूनिवर्सल स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पॉली मॉडलिंग से कर लेता है, सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, नीचे लेके आ गए। ये कर्व नजर आ रहा है, कर्व मॉडलिंग में दे दूं यहाँ पे, एजेस को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग एंड स्प्लिट। तो नया टूल कैसे का, रिंग एंड स्प्लिट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सेंटर में आ जाएगा, है पॉसिबल? ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे कर्व में लेके जाना है, यहाँ तक मैंने किया ना यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सेफ राइट क्लिक, नया टूल क्या सीख रहे हैं, बेवल एजेस। बेवल एजेस में गया, यहाँ पे मैंने सेगमेंट दिया यहाँ पे और मैंने फ्रिक्शन में डाल दिया। आइडिया मिल रहा है? तो आप यहाँ पे सेगमेंट दे दो, आप यहाँ पे राउंडनेस आ जाएगा यहाँ पे, है पॉसिबल? ठीक है। आप जैसा शेप आप देना चाहो वैसा शेप आप यहाँ पे देख के मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 और 5, अभी ये जो पार्ट है इनका तो मैंने भाई हमने देख लिया, डिलीट कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको सिखाना था सिखा दिया। एक मैंने इन्वायरमेंट बनाया है चैनल पे, आप जाके देखना, जिसका पढ़ने का मन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला तो कर लो, मन करे तो जाके उसे देखना। उस इन्वायरमेंट में मैंने नर्व्स को बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा दें, लेकिन कई ऐसी चीज़ को बनाने में हमें और भी टाइम लगता है, तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। आप लोग अगर देखोगे तो देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इसमें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ओके। अभी ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे भी आ गया। अभी मुझे इसमें से क्या निकालना है, मुझे एजेस निकालनी है। एजेस निकाल सकते हो कि नहीं, कैसे निकालेंगे, डबल क्लिक करके एजेस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये भी रखना कि आपको एजेस सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि नए जो स्टूडेंट होते हैं क्या होता है उनको पता ही नहीं चला था एजेस सेलेक्ट कैसे करें। सर ने क्या किया नहीं पता चला, तो डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, एजेस सेलेक्ट कर दिया। कहाँ जाएंगे, मॉडिफाई, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, पॉली एज टू कर्व, बना क्या। इसके अंदर मैंने एक सर्कल रखा था यहाँ पे, अगर आपको याद हो 4 प्रेस कर, छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है,
इसको पकड़ लो भाई, सर्कल पकड़ लो, और ये जो मैंने कर्व लिया ना 4 और 5, मैं चाहता हूँ कर्व भी सिलेक्ट हो, पॉलीगन सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपोनेंट के साथ यहाँ पे कई चीज़ मिलती है, सिलेक्ट बाय कंपोनेंट, दिख रहा है, दिख रहा है, ये कंपोनेंट होता है जो हम लोग वर्टेक्स फेसिस को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट नजर आ रहा है, अभी यहाँ से मैं देखूँ सिलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप, ये ऑब्जेक्ट टाइप, हमारे पास नया टूल क्या सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पे किसको, पॉलीगन को सिलेक्ट नहीं करना, किसको सिलेक्ट करना, नर्व्स को, जिसको सिलेक्ट नहीं करना उसे ऑफ कर दो। दिस इज कॉल्ड सरफेस, क्लिक कर दो। तो अभी आपने शिफ्ट प्रेस करके आपने क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वही सिलेक्ट होगा, आसपास क्लिक करो तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अभी इन दोनों के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, सरफेस पे गए, क्या किया, कौन सा वाला एक्सट्रूड किया, नर्व्स आया ना यहाँ पे, बढ़िया समझदार है। चलो ये काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। अभी ऐसा मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। क्या करना है मुझे, इसको ब्लैक को क्या कर देना है, वैसे कलर आ गया मेरे पास है ना, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, मैंने ऑफ कर रखा है ना, आई हो गया। सरफेस कभी कभी रिक्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे हमारे स्टूडेंट, भाई सुन लो, काम कर लो, तुम्हारा भला होना है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी इसके साथ अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेके कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे है कि नहीं, सिलेंडर लिया तो मैंने यहाँ पे क्या, भाई यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रिएट पे गए, पॉलीगन पे गए, नर्व्स करने वाले या क्या करने वाले हो सोच लो, सिंपल सा पार्ट, मेरे पास ऑप्शंस, मेरे पास बहुत अच्छे से तरीके के काम है। ये क्रिएट पे गया, मैं नर्व्स पे गया, मैंने सर्कल लिया, ठीक है, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन में जाके मैंने क्या कर दिया 90, है ना, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, भाई आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर स्केल, अभी मुझे इसकी कॉपी चाहिए, है ना, तो कॉपी के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरे पास ये बड़ा जो स्केल है उसके छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया, भाई थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, लगे तुम्हारे समझ में ना हो, यहाँ से उठा के मेजर कर लो, ले भाई, अरे है ना, आ कि नहीं, यहाँ से मैनेज करे, चलो भाई यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मुझे जस्ट मुझे कॉपी करना है, ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं अगर मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे कैसा है, या तो मैं इसको एक एक करके मैंने स्केल कर लेना, भाई कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, हुआ था, ठीक है, ये किया मैंने यहाँ पे, ये सेट कर दिया, और यहाँ पे बस एक ऑप्शन मिलता है, देखो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट स्पेशल है, डुप्लीकेट भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, हो रहा है, फिर जी जी कर लोगे तो काम हो जाएगा ना, जी 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 जी, कितना हो गया, गिनो दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काम खत्म, हाँ कि नहीं, मजा आया, डिसलाइक कर दिया मैंने, पे भी डिसलाइक कर दिया, ठीक है, 4 प्रेस करो, इससे काम होगा कि नहीं होगा, ऑल टच कर लो। आप यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिया, ये लिया, क्या करना है ना, नहीं आ रहा ना, देखा, ट्राई कर लेने का, मेहनत करने में बहुत कुछ मिलता है, वो बता रहे कि बिना पेशेंस के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो पेशेंस में रहो और पेशेंस के साथ चलो, ठीक है। फिर अगर ऐसा लगे कि भाई मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ तो मैंने बेसिक शेप बना के आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं ना, पहले ये करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या पेशेंस भी तो सिखाना पड़ेगा ना, बिना पेशेंस सीखे कैसे आप रहोगे, कैसे जियोगे, जीना भी तो है ना। अभी देखो ये इतने में ख़त्म नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये जो पार्ट है, अभी मुझे यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट नहीं करना, क्या सेलेक्ट करना है, कर्व सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सरफेस पे गए, यहाँ से लिया मैंने प्लानर, नया टूल क्या सीखा, प्लानर, ये की बार हो गया क्या, हाँ, उल्टा सीधा जो करना कर लो आपने यहाँ पे, ठीक है, आपने कौन सा कसम करके यहाँ पे उठा कर अपोजिट कर लो तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, हुआ। अभी देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अंडू किया, ठीक है, बस यहाँ पे ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे, अभी मैं आ गया सरफेस पे जाकर रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, आ गया यहाँ पे, हुआ कंप्लीट।
तो अगर मैं देखूँ भाई बेसिक से डिजाइन हमने बनाया था, बनाया ही नहीं बनाया, हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो कंट्रोल सेट करते हैं, इन सबको उठा के लेके चलते हैं। उठाएंगे कैसे, सबको सिलेक्ट कर दिया, नया टूल हमने देखा था डिलीट हिस्ट्री है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये मैंने कर दिया, और मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ। टॉप में जाओ, 4 प्रेस करो, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, कैमरा, तो कंट्रोल ए, देखा गया, पूरी मेहनत हमारी फिर से चलेगी ना यहाँ पे। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके H4 हाइट कर दिया यहाँ पे, ये बस यहाँ पे सर्कल होकर नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ अप डाउन हो गया क्या, W प्रेस कर लो आप यहाँ पे, क्या है W, मॉडिफाई सेंटर पावर्ड। एक और ऑप्शन बताता हूँ क्या करना है, जैसे ये मैंने काम किया 4 और 5 दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल जी कर सकते हैं क्या, कंट्रोल जी पता है, मान लो मुझे सिर्फ सरफेस सेलेक्ट करना है, मैंने नर्व्स को ऑफ कर दिया, क्या सिलेक्ट हुआ, सरफेस, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, मॉडिफाई टू सेंटर पावर्ड। नोट कर दिया ना क्या क्या हम लोग करें, पता चले सब भूल के हम लोग यहाँ पे, पॉसिबल है। गो टू टॉप व्यू, 4 प्रेस कर दिया, फोकस, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, जो लास्ट सिलेक्टेड है, लास्ट सिलेक्टेड का ऑप्शन है, शॉर्टकट ये है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, 4 और 5 है पॉसिबल। तो मैं टॉप पे गया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं इसके साथ में मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। क्लियर, डिजाइन बना सकते हो, आर्किटेक्चर का काम आप लोग कर लोगे, आप कांग्रेचुलेसन, है कि नहीं, काम कर सकते हो आप यहाँ पे। राइट क्लिक असाइन, एक मैं लैम्बर्ट भी दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नया टूल आप क्या सीख रहे हो, असाइन न्यू मटेरियल। हमने क्या कर दिया, एक हम लोगों ने माया में आके ब्लेंड दे दिया मैंने यहाँ पे। कलर देने का मोटिव है, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर, ब्राउन कलर या जो भी देना है मैं वहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे बस जो कलर थीम है, कलर थीम आएगा भाई यहाँ पे, देखो तो अरे मैं बस यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया अच्छा भाई ये यहाँ पे कुछ अंदर बाहर दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट हुआ, मैंने ग्रुप बनाया था ना, इसलिए ये मैंने कर दिया भाई, आ जाओ तो सब बाहर आ जाओ, लिटिल बिट बाहर हुआ यहाँ पे, है ना। मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, मेरी इमेज ये पार्ट यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे पास ये सरफेस आ रहा है, राइट क्लिक करना साइन, मैंने क्या कर दिया, ब्लेंड ले लिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया ये वाला कलर। अच्छा वुड का टेक्सचर हम लोग लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस पर गए, राइट क्लिक साइन, मैंने सिंपल अभी बता देता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो, ब्लेंड लिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये वाला 4 प्रेस करो, 4/4 है ना, क्लिक किया, तो हम लोग नया देख रहे हैं ना, हम लोग कलर कैसा साइन कर रहे हैं यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, कलर साइन हो गया 4 और 5। कलर थीम भी पता चल रहा है ना, यहाँ पे बॉर्डर पे मैं कौन सा कलर करना है, जैसे मैंने बॉर्डर पे किया कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ब्लैक नहीं ब्राउन जैसा है ना यहाँ पे, है ना। जैसे इस पे मैं गया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, है ना, माया ब्लिन 1 है, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, कहाँ गया भाई बॉक्स, अच्छा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे अगर यहाँ पे काम करना है 4 में, तो मुझे कहाँ पे देना है, बॉर्डर पे देना है, ये बॉर्डर पे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, क्या साइन कर देना है यहाँ पे, जो मेरे पहले वाला मटेरियल है ब्लेन 1, तो एग्जिस्टिंग मटेरियल हम लोग साइन करना देख रहे हैं, तो हमें ये पता चला भाई यहाँ पे ये राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ऐसा कलर ले लेते हैं पे, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्चुअली वो लाइट के साथ वो कलर थोड़ा ब्लैक जैसा आ रहा है पे, ब्राउन आना चाहिए पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ना पे, दिस इज कॉल हाइपर शेड। हाइपर शेड मतलब जो मटेरियल हम लोग असाइन कर रहे हो यहाँ पे मिलेगा, तो नया टूल क्या सीखा हमने, हाइपर शेड। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक एंड असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, हो गया बढ़िया मजेदार। तो एक छोटा सा दरवाजा बनाना में देखा ना यहाँ पे, सीखने को मिला कि नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में उठा के यहाँ पे सेट कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। वेयर इज द फ्रंट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट, 4 प्रेस कर दिया। तो अगर मैं ये फिलहाल में मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया, हाँ ग्रुप किया, कंट्रोल जी का रखा है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद देखो ये कैसा हो रहा है कि ये मेरे पास सीधे सीधे मूव हो रहा है, अलग अलग जा रहा है। क्यों अलग अलग जा रहा है, एक तो एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर दो, पहला काम, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट कर दो, ठीक है, अभी से आ रहा है। तो हिस्ट्री अगर होगी तो आपका काम वहाँ पे करने वाला है। चलो एक छोटा सा नया टूल और बता के
क्लास को करते हैं वाइंड अप। ये मेरे पास H4 हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे 4 and 5। इसको समझना क्या, ये समझने वाली चीज़ है। ये जो मैंने ग्रुप कर दी ना भाई, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, तो इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे सपोज ये मैंने यहाँ पे लेयर का साइड ही लेके आता हूँ, एक अलाइन का भी पार्ट होता है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो नया टूल क्या सीख रहे हैं, अलाइन। तो यहाँ पे देखो मॉडिफाई एंड अलाइन, अलाइन में यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्नैप अलाइन, ठीक है। नोट करना हमने क्या नया टूल देखा, स्नैप अलाइन, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। लास्ट सिलेक्टेड देन अप्लाई, अपने आप देखो सेंटर पे जाके आएगा। तो अलाइनमेंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। टॉप पे गए, F4 फोकस, 4 प्रेस कर दिया मैंने, और ये मुझे निकाल देना बाहर, इससे बाहर निकालना है 4 and 5, ठीक है। अभी अगर देखो ये तो सा अलग लग जा रहा है, तो सा स्केल कर सकते हैं क्या, है ना, तो हम लोग स्केल करते तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, हो सकता है पॉसिबल। मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे कुछ काम करके दूँ, तो यहाँ से मैं बेसिक शेप्स को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और भी है मेरे पास यहाँ पे, जैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं ना यहाँ पे, तो जैसे मेरे बाहर वाला शेप कैसा बना, अंदर वाला शेप कैसा बना, मैं इससे कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो बीच वाला शेप बेटर है। मुझे अगर लगता है कि भाई मुझे सिर्फ किस शेप को मुझे मॉडिफाई करना है, इस वाले शेप को मॉडिफाई करना है, तो वो भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, जैसे मैंने ये कर दिया, ये पार्ट मेरे यहाँ पर आ रहा है, ऊपर नीचे मुझे मॉडिफाई करना है। अभी मॉडिफाई करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे ये शेप मैंने बनाया ना, मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज कैसा होगा, देखो ये बीच का जो सर्कल है ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। कैसे करें, तो एक नया टूल हमने क्या देखा, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मर। डिफॉर्मर में आ गया लेटिस, लेटिस देख रहे हैं, लेटिस पे गए 2x2 क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे प्रोपोर्शन सेट करना भाई, है ना, प्रोपोर्शन तो सेट करना ही पड़ेगा, राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, ये मैंने सेट किया भाई, ये मैंने तो सब ऊपर से नीचे था, ये ऐसा मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये दोनों सेट कर दिया मैंने, नीचे मैनेज कर दिया यहाँ पे। अब फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने इन दोनों को पकड़ के स्केल किया, मैंने सबको पकड़ के स्केल क्यों नहीं किया, समझना, समझ, इसको भी स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, मैं तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे गैपिंग है, या तो मैं थोड़ा सा दरवाजों को मैंने देखो, इसको शेप को स्केल करने से क्या हो रहा है कि ये आपका शेप खराब हो जा रहा है, तो मैंने फॉर टाइमिंग इसको थोड़ा सा स्केल कर दिया मैंने, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं बस ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पॉसिबल है। तो ये अगर मैं काम करना चाहूँ तो मेरे से ये वाला मटेरियल कौन सा, राइट क्लिक है, मटेरियल एट्रीब्यूट नंबर ब्लेंड 1, हाइपर शेड पे गए, इसको मॉडल को सिलेक्ट करो, यहाँ से मटेरियल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड असाइन मटेरियल, है पॉसिबल। इस पे गए, इस पे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड ब्लेंड कर देते हो, नया मटेरियल ला लेते हैं, ब्लेंड किया, मैंने कलर पे जाके क्या पिक कर दिया, ये वाला कलर पे, क्या है रेफरेंस तो मेरा गायब हो गया ना यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट नच कर लेते हैं, इमेज प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, क्लिक किया, यहाँ से आ गया, ये आ गया। यहाँ पे गए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या कलर लेना है, दिस वन, गॉट इट। तुम लोग एक बेसिक शेप बना सकते हैं, क्लियर हुआ, तो एक आपको आइडिया मिला कि डोर कैसे बना सकते हैं, डोर बनाने का टेक्निक आपको पता चला, ठीक है।